दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेज उत्तरकाशी में। तो दोस्तों, आज से हमारे इस YouTube चैनल में उत्तराखंड जिला दर्शन की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी ज़िले से, क्योंकि उत्तरकाशी ज़िले को अगर देखा जाए तो ये पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा ज़िला है। तो शुरुआत उत्तरकाशी से ही करते हैं। तो देखते हैं उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। उत्तरकाशी क्या है? वर्णावत पर्वत की गोद में बसा हुआ एक सुंदर नगर है। ये एक पर्वत है, वर्णावत पर्वत, उसकी गोद में ये बसा हुआ है। और इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? एक तो बाड़ाहाट और सौम्यकाशी। अब क्यों इसे बाड़ाहाट कहा जाता है और क्यों इसे सौम्यकाशी कहा जाता है, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। कि अस्सी गंगा वो वर्णा नदी, अस्सी गंगा जो कि डोडीताल से इसका उद्गम स्थल है, वो वर्णा नदी के बीच बसे होने के कारण उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? सौम्यकाशी कहा जाता है। और बाड़ाहाट इसे क्यों कहा जाता है? तो प्राचीन में यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे। वह यहाँ पर मंडी लगने के कारण, मतलब मंडी कोई मार्केट लगता रहा होगा, इसका नाम जो है इस वजह से क्या पड़ा? बाड़ाहाट पड़ा। ठीक है। तो बाड़ाहाट के नाम से किस जनपद को जाना जाता है उत्तराखंड में? उत्तरकाशी। और सौम्यकाशी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरकाशी को। ठीक है। उत्तरकाशी जनपद की अगर स्थापना की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुई। इसे टिहरी जनपद से पृथक करके बनाया गया। 24 फरवरी 1960 से पहले ये उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल था ये टिहरी जनपद में ही हुआ करता था। ठीक है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं या जिले हैं, किन जिले से ये सीमा बनाता है। सिर्फ ये चारों दिशाओं की है। जो वैसे तो पिथौरागढ़ से भी बनाता है, लेकिन हम देखेंगे कि पूर्व में चमोली से बनाता है और पश्चिम में देहरादून जिले से बनाता है और उत्तर में जो है ये हिमाचल प्रदेश एक राज्य से बनाता है और दक्षिण में टिहरी जनपद से ये सीमा बनाता है। ठीक है। अब इसके NH की बात करते हैं कि उत्तरकाशी जनपद से कौन कौन NH गुजरता है या नेशनल हाईवे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? एक तो है NH 34, ये पहले 108 के नाम से भी जाना जाता था, NH 108, अब इसको जो है 34 के नाम से कर दिया गया है। अपना ये ऋषिकेश से धरासू और गंगोत्री तक जाता है। तो एक तो है NH नेशनल हाईवे नंबर 34 जो कि गंगोत्री तक जाता है। दूसरा है यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 507 जो कि विकासनगर, कालसी और बड़कोट तक जाता है। और एक है NH 34 धरासू, बड़कोट, फुलचट्टी और यमुनोत्री। ये जो 507 है ये 134 के साथ कहाँ पे मिलता है? बड़कोट में। ये दोनों आपस में मिलते हैं और आगे ये 134 के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से। एक तो है हरकीदून। हरकीदून उत्तरकाशी में सुपिन नदी रेंज में रवाई क्षेत्र में स्थित है। रवाई क्षेत्र जो कि उत्तरकाशी जिले में ही पड़ता है। और पुरोला को हरकीदून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि हरकीदून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पुरोला को हरकीदून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड के अगर क्षेत्रफल की बात, उत्तरकाशी के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। अब दूसरा यहाँ पर पर्यटक स्थल आता है हमारा हर्षिल। ठीक है। हर्षिल उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक पर्यटक स्थल है। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सेब के खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेब के बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। और यहाँ पर जो है एक विल्सन हाउस भी है हर्षिल में। अगर कभी आप जाएंगे तो विल्सन हाउस को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेडरिक विल्सन को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? वहाँ के जो लोग हैं उसको राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी कहते हैं। ठीक है। और इसके नाम की हर्षिल में जो है विल्सन नाम की सेब की प्रजाति भी होती है। ठीक है। और ये जो सेब की बागवानी का जो श्रेय जाता है वो भी फ्रेडरिक विल्सन को ही जाता है। तीसरा जो पर्यटक स्थल है यहाँ पे वो है तपोवन, जो कि कहाँ है? भागीरथी नदी के उद्गम स्थल गौमुख के निकट स्थित है तपोवन। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर, कौन कौन से मंदिर यहाँ पर जो है प्रमुख है। ठीक है। एक तो सबसे पहले उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट में ही विराजमान है विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पर जो है भोले बाबा का ये मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है। यह मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है और 1857 में गढ़वाल नरेश, ठीक है, सुदर्शन शाह की पत्नी
खनेटी रानी ने मंदिर का जो है क्या करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था। विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 फुट और 9 इंच है, जिसमें लिखे लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, राजा गणेश्वर ने करवाया था। इसमें जो लेख लिखा हुआ है उसके अनुसार इसका निर्माण तो किसने करवाया था, राजा गणेश्वर ने। लेकिन जो इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था, जो टिहरी नरेश सुदर्शन शाह थे, टिहरी रियासत के एक नरेश थे, क्योंकि इसके बाद सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह के बाद जो है टिहरी की राजगद्दी पर बैठे, तो टिहरी उत्तरकाशी वाला क्षेत्र उनको दिया गया था। तो इनकी जो पत्नी थी सुदर्शन शाह, खनेटी रानी, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और ये बनाया किसने था, तो गणेश्वर ने, ठीक है, राजा गणेश्वर ने जो है इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसी के निकट एक कौन कौन से मंदिर हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर के निकट कुछ अन्य मंदिर है। एक तो कालेश्वर महादेव जोशियाड़ा नामक स्थान में है, कोटेश्वर महादेव और गोपेश्वर मंदिर। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर मंदिर में की अगर बात की जाए तो विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक दूसरा मंदिर है, शक्ति मंदिर। ठीक है, तो शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है और शक्ति मंदिर में भी एक त्रिशूल है जो कि 6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस त्रिशूल लेख में ब्राह्मी व शंख लिपि के लेख प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शक्ति मंदिर में जो त्रिशूल लेख मिला है उसमें किस लिपि का प्रमाण मिला है, तो ब्राह्मी व शंख लिपि के जो है इसमें लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला मंदिर आता है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, गंगोत्री मंदिर। तो उत्तरकाशी जनपद में गंगा जो कि भागीरथी नाम से जानी जाती है माता का मंदिर, गंगा माता का मंदिर जो है गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण की अगर बात की जाए तो किसने किया था, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का जो है निर्माण कराया था। और इस मंदिर का जो पुनरुद्धार कराया था वो किसने करवाया था, जयपुर के राजा माधव सिंह ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, इस मंदिर के निकट भगीरथ शिला है जिस पर भगीरथ ने शिव की घोर तपस्या की थी। तो भगीरथ शिला कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। ठीक है, दूसरा उत्तराखंड के 4 धामों में एक प्रसिद्ध मंदिर दूसरा है यमुनोत्री मंदिर, ये भी उत्तरकाशी जिले में ही विराजमान है। तो यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार, फिर देखो पंवार वंश, ये भी सुदर्शन शाह था, ये भी पंवार वंशीय राजा था। और ये जो यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार पंवार वंश के राजा किसने करवाया था, प्रताप शाह ने कराया। वो पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया रानी जी ने जो है कब करवाया था, 19वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड है जिसे कि सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं लोग, वहाँ का जो प्रसाद है कच्चे चावल डालते हैं एक पोटली में बांध के, वो चावल उबल के आते हैं और वो पक के आते हैं, वो वहाँ का प्रसाद माना जाता है। ठीक है, 5वां मंदिर है कल्प केदार मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित धराली गांव में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जाता है कि 240 मंदिरों का समूह था यहाँ पे पहले। ठीक है, यह मंदिर कत्यूर शैली का बना हुआ है। ठीक है, तो उत्तरकाशी का जो कल्प केदार मंदिर है किस शैली का बना हुआ है, तो कत्यूर शैली का बना हुआ है कल्प केदार मंदिर, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी के धराली गांव में। और धराली गांव उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही पड़ता है। ठीक है, 6वां है मंजियाली का सूर्य मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है, मंजियाली नौगांव। ठीक है, उत्तरकाशी के नौगांव मंजियाली गांव में यह मंदिर स्थित है। 7वां है लक्षेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर ही स्थित है। 8वां आता है विमलेश्वर मंदिर, ये मंदिर उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी, कहाँ पर, विमलेश्वर मंदिर में। 9वां मंदिर आता है कुटेटी देवी मंदिर, यह मंदिर उत्तरकाशी में एरावत पर्वत की चोटी पर स्थित है। ठीक है, एरावत पर्वत सामने हो गया हमारा वर्णावत पर्वत, और उसके इधर में आता है ठीक सामने में एरावत पर्वत। ठीक है, 10वां है सोमेश्वर मंदिर, यह मंदिर हर की दून रेंज में ओसला गांव में स्थित है। और 11वां आता है पोखू देवता मंदिर, यह मंदिर उत्तरकाशी के नेटवाड़ में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर में श्रद्धालुओं को देवताओं की मूर्ति के दर्शन करने पर पाबंदी है।
ठीक है। यहाँ पर जो श्रद्धालु जाएंगे वो जो देवता की मूर्ति उसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। और पोखु देवता को कर्ण का प्रतिनिधि भगवान शिव का सेवक माना जाता है। तो यहाँ का जो पुजारी होता है मंदिर का, वो क्या करता है, पीठ दिखाकर पूजा करता है इस मंदिर में, ठीक है। अब देखते हैं कि जनपद में कौन कौन से मेले प्रमुख हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो एक आता है हमारा उत्तरकाशी में लोसर मेला। ये मेला उत्तरकाशी जनपद में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जाट भोटिया समुदाय का ये प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। लोसर मेले में आटे की होली खेल मनाया जाता है। यहाँ पर जो है आटे की होली खेली जाती है और ये मेला जो है 3 दिन तक यहाँ पर आयोजित किया जाता है जाट भोटिया समुदाय में, ठीक है। दूसरा आता है माघ मेला, जो कि उत्तरकाशी का प्रसिद्ध मेला है और इस माघ मेला को बाड़ाहाट का मेला या बाड़ाहाट के थोलू के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष जनवरी माह मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन इस मेले की शुरू हो जाती है और ये मेला जो है लगातार 8 दिनों तक चलता है, ठीक है। इस मेले में कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली भी यहाँ पर शिरकत करती है, पहुँचती है, ठीक है। दूसरा है बिशु मेला। यह मेला जो है प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु टिकोची किरोलो गांव में लगता है, ठीक है। और ये जो है देहरादून के चक्राता जौनसार बावर क्षेत्र में भी मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, बिशु मेला, और विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। हर वर्ष विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, इसलिए इसे बिशु मेला कहा जाता है। इस मेले में क्या होता है कि ठोटा युद्ध होता है। ठोटा युद्ध क्या होता है, धनुष बाणों का युद्ध। वो ठोटा युद्ध में जो भाग लेते हैं उन प्रतिभागियों को क्या कहा जाता है, ठोटेरी कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगी कि ठोटा युद्ध किस मेले में प्रसिद्ध है। तो विश्व मेले में ठोटा युद्ध जो है प्रसिद्ध है और ठोटा युद्ध में भाग लेने वालों को क्या कहा जाता है, ठोटेरी कहा जाता है। चौथा हमारा आता है गेंदुआ मेला। ये जो है उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक की सिकंदपुर पट्टी में यह मेला लगता है, जिसमें 2 धड़ मतलब 2 टीमें होती है, एक तो पानसाई और दूसरी साठी। इसके बीच में जो है ये गेंदुआ खेल खेला जाता है, ठीक है। पांचवा आता है हमारा अठोड़ मेला और यह मेला उत्तरकाशी के नौगांव में ही लगता है और इस मेले में जाक व सोमेश्वर देवता, ठीक है, समोसों के नाम से भी इस देवता को जाना जाता है। इस मेले में जाक व सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। एक है समसू मेला। देखो समेश्वर को ही ये समसू कहा जाता है यहाँ पे रवाई क्षेत्र में। तो यह मेला हर की दून रेंज में लगने वाला मेला है और यह दुर्योधन की पूजा से संबंधित है। सातवां आता है हमारा खरसाली मेला और खरसाली मेले की अगर बात की जाए तो ये यमुनोत्री मार्ग में खरसाली गांव में ये मेला लगता है और खरसाली को जो है यमुनोत्री, जो यमुना माँ विराजमान है यमुनोत्री में, यमुना माँ का मायका भी कहा जाता है खरसाली गांव को। और खरसाली गांव में यमुना के भाई शनि देव का एक प्राचीन मंदिर भी है, ठीक है। आठवां है सेल्कू मेला। उत्तरकाशी के टकनौर पट्टी में विशेषतः यह मेला मनाया जाता है और यह जो मेला है मुख्यतः जो गांव की बहनें दूर दराज शादी करके बाहर जा रखी हैं उनके लिए एक प्रसिद्ध मेला होता है। वो उस दिन जो है यहाँ पे ये एक मिलन का ये मेला है सेल्कू मेला और कहाँ, उत्तरकाशी के टकनौर रेंज में ये मुख्यतः मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी यात्राएं हैं, इस ज़िले में किस किस स्थान पर कौन कौन सी यात्राएं की जाती हैं। एक तो ये 4 धाम वाली जो यात्रा है ये तो करी जाती है। उत्तरकाशी में 2 मंदिर हैं उत्तराखंड के 4 धाम के हिसाब से अगर देखा जाए, गंगोत्री और यमुनोत्री। उसके अलावा यहाँ पर एक और यात्रा होती है पंचकोसी वारुणी यात्रा। अब देखते हैं क्या है पंचकोसी वारुणी यात्रा। मैंने कहा था कि ये उत्तरकाशी जो है वरना और 80 गंगा के बीच में बसा हुआ है, तो इसी से संबंधित ये यात्रा भी है। और ये यात्रा जो है कब होती है, चैत्र मास में होती है। इस यात्रा की शुरुआत भागीरथी वारुणी के संगम में शुरू होती है, मतलब जो वरुणा नदी है उस नदी के संगम से शुरू होती है और पूरे वर्णावत की परिक्रमा कर भागीरथी और 80 गंगा कहाँ पे संगम होता है, गंगोरी नामक स्थान पर जो है इसका संगम होता है और इसी स्थल पर जो है यह यात्रा समाप्त होती है। और यह जो यात्रा है 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये सिर्फ और सिर्फ पैदल ही यात्रा है जहाँ पर कोई वाहनों की आवाजाही नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरे वर्णावत की परिक्रमा करती है जहाँ पे
वरुणा और भागीरथी का संगम है वहाँ से शुरू होती है और अस्सी गंगा और भागीरथी के संगम पर पूरे 15 किलोमीटर के चक्कर के साथ ये जो है यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। तो बहुत ही विशेष ये यात्रा है। अब उत्तरकाशी जनपद के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। दर्रे मतलब पास, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तो उन्हें कहते हैं दर्रे या पास। तो एक हमारा जो दर्रा है वो है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे। ठीक है, वो कौन कौन से? एक तो है थांगला, दूसरा है मुलिंगला और तीसरा है नेलोंगला और चौथा है सांगचोकला। ला का मतलब दर्रा। ठीक है, थांगला, मुलिंगला, नेलोंगला और सांगचोकला ये क्या करते हैं? उत्तरकाशी जिले को सीधे तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, एक है उत्तरकाशी को चमोली से जोड़ने वाला दर्रा, वो कौन सा है? कालिंदी दर्रा। ठीक है, और तीसरा है हर की दून, वो यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है जिसका नाम है बाली पास दर्रा। एक और दर्रा है जो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित है, उसका नाम है श्रीकंठ दर्रा, जो कि जो है उत्तरकाशी और हिमाचल को आपस में जोड़ता है। अब देखते हैं उत्तरकाशी जिले में प्रमुख नदियाँ। सबसे प्रमुख नदियाँ भागीरथी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम की अगर बात की जाए तो ये गौमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी है रुद्रगंगा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? रुद्रगेरा ग्लेशियर से, और संगम ये भागीरथी नदी से कहाँ पे करती है? गंगोत्री धाम के ऊपर जो है ये भागीरथी नदी के साथ संगम करती है। दूसरा है इसकी भागीरथी की जो सहायक नदी वो है केदार गंगा, और केदार गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो केदारताल, और ये गंगोत्री धाम के निकट ही भागीरथी से संगम करती है। तीसरा है जाट गंगा, और जाट गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? थांगला दर्रा, और इसका जो संगम है वो भैरव घाटी में जो है भागीरथी नदी से मिल जाती है। ठीक है, चौथा हमारा आता है सिया गंगा, और सिया गंगा का उद्गम स्थल तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो संगम है वो झाला, एक जो गांव है झाला गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप, जो हमारा NH-34 है उसके समीप ही ये झाला गांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री वाला जो है उसके समीप ही एक गांव है झाला, वहाँ पर जो है ये भागीरथी नदी के साथ संगम करती है। कौन? सिया गंगा। एक और सहायक नदी है हमारी अस्सी गंगा, इसका उद्गम कहाँ से है? डोडी ताल से होता है, वो गंगोरी नामक स्थान पर जो है ये भागीरथी से संगम करती है। और छठा है वरुणा नदी, जो कि उत्तरकाशी में जो है भागीरथी नदी से मिलती है। दूसरी हमारी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी, और यमुना नदी को जो है क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी भी कहा जाता है। असित मुनि ने यमुना नदी की खोज की, इसलिए इसका नाम जो है आसिता नदी भी है। ठीक है, कालिंदी, आसिता और यमुना किसका नाम है? यमुना नदी का ही ये सब नाम है। उद्गम की अगर बात की जाए तो ये बंदरपूंछ पर्वत शिखर के यमुनोत्री कांठा हिमनद से जो है यमुना नदी यमुनोत्री धाम से होकर प्रवाह करती है। ठीक है, यमुनोत्री धाम में जो स्थित मंदिर है उसका निर्माण प्रताप शाह ने 1872-73 में कराया था, और यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है। जो उत्तराखंड में यमुना नदी जो बहती है टोटल, उसके बाद वो राज्य से बाहर चली जाती है, तो उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख इसकी सहायक नदी है ऋषि गंगा। इसका उद्गम स्थल बंदरपूंछ ग्लेशियर है, और जानकी चट्टी में जो है यमुना नदी से इसका संगम हो जाता है। ठीक है, दूसरी है हनुमान गंगा, ये भी बंदरपूंछ से ही है, निकलती है। उद्गम स्थल इसका बंदरपूंछ पर्वत ही है, और हनुमान चट्टी के पास जो है ये यमुना नदी से संगम करती है। तीसरी इसकी सहायक नदी है कमलगाड़, और कमलगांव जो है नौगांव में यमुना नदी से मिल जाती है। और पुरोला घाटी में को जो है कमल नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो किस गांव को, उत्तरकाशी के किस गांव को कमल नदी का वरदान कहा जाता है? तो पुरोला घाटी को जो है कमल नदी का वरदान कहा जाता है। इसकी एक और सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और टोंस नदी को सुपिन नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बंदरपूंछ पर्वत के ऊपरी ढाल से जो है टोंस नदी निकलती है। अब टोंस नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? रुपिन नदी, और इसका उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के
डोडरा कार से, ठीक है, इसका होता है। और संगम सुपिन और रुपिन का जो है संगम होता है कहाँ पे, नेटवाड़ उत्तरकाशी में। और इसके बाद जो है ये टोंस नदी के नाम से कहलाती है, ठीक है। जब रुपिन व सुपिन नदी आपस में संगम करती है नेटवाड़ उत्तरकाशी में, तो इसी के आगे ये टोंस नदी कहलाती है। और ये जो टोंस नदी है ये देहरादून के कालसी में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक यमुना की प्रमुख सहायक नदी हो गई, कौन, टोंस नदी। अब यहाँ पर परियोजना की बात की जाए तो कौन कौन सी परियोजना है। एक तो है मनेरी भाली परियोजना जो कि किस नदी पे है, भागीरथी नदी पर। दूसरी है हनुमान गंगा परियोजना और ये हनुमान गंगा पर ही है। तीसरी है करमौली परियोजना जो कि किस पे है, जाट गंगा पर। और चौथी है जाट गंगा परियोजना, तो ये भी जाट गंगा पर है। और पांचवी है सोनगढ़ परियोजना जो कि किस में है, यमुना नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। छठा है तालुका सांकरी परियोजना और तालुका सांकरी परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। और सातवां है मौरी हनोल परियोजना जो कि टोंस नदी पर ही स्थित है। और आठवां है लोहारी नाग परियोजना, इसे लोहारी नाग पाला भाली परियोजना भी कहा जाता है। तो ये किस नदी पर है, ये भी हमारी भागीरथी नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर प्रमुख कुंड की बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ठंडे कुंड हैं, कौन कौन से गर्म कुंड हैं। तो एक ही यहाँ पर ठंडे कुंड की अगर बात की जाए तो एक थे सप्तऋषि कुंड, और ये कुंड यमुनोत्री से 14 किलोमीटर दूर है, जो कि एक ठंडा कुंड है। यह कुंड ठंडा है, इसे यमुनोत्री का उद्गम भी माना जाता है, ठीक है। दूसरा है सूर्य कुंड, यह कुंड गंगोत्री में स्थित है। एक तो जो सूर्य कुंड है यमुनोत्री का वो गर्म कुंड है, और जो गंगोत्री का जो सूर्य कुंड है वो ठंडा कुंड है, ठीक है। तीसरा है ब्रह्मकुंड व विष्णु कुंड, ये कुंड भी भागीरथ शिला के पास कहाँ स्थित है, गंगोत्री में ही स्थित है। अब गर्म कुंड की बात कर लेते हैं। एक तो है सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री में है, जिसकी हमने बात की थी, जिसमें चावल भी उबल जाता है, तो ये भी एक गर्म कुंड है, ठीक है। और दूसरा आता है गंगनानी कुंड, यह भी एक गर्म कुंड है और ये गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। एक यहाँ पर जलप्रपात भी है जो कि किस नाम से जाना जाता है, खेड़ी जलप्रपात, ये भी जो है उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। अब प्रमुख झील और ताल की बात कर लेते हैं कि उत्तरकाशी जिले में कौन कौन से प्रमुख ताल हैं। एक तो है नचिकेता ताल, यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर, और चौरंगी खाल एक जगह पड़ती है वहाँ से 3 किलोमीटर, क्योंकि चौरंगी खाल तक जो है वाहन की आवाजाही हो सकती है, और चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर स्थित माना जाता है। इस स्थान पर नचिकेता, आपको चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्थान पर नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था, जिससे इस ताल का नाम क्या कहा गया, नचिकेता ताल इसका नाम पड़ा, ठीक है। दूसरा है डोडी ताल, जो हमने 80 गंगा की बात की थी, जो गंगोत्री में भागीरथी नदी से संगम करती है। तो डोडी ताल, यह ताल उत्तरकाशी जनपद के 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ताल के 6 कोने हैं, और इस ताल में से 80 गंगा जो है, जो भागीरथी की सहायक नदी है, उस नदी का उद्गम होता है। और इस ताल के बारे में एक अन्य भी जानकारी है कि आज तक इस ताल की जो है गहराई नहीं मापी गई है, ठीक है। तो ये इस ताल का एक रहस्य है, और ये 6 कोने वाला एक ताल है जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तीसरा आता है उत्तरकाशी जिले में केदार ताल, और यह ताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये ताल थालेया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और इस ताल से भागीरथी की सहायक नदी जो केदार गंगा है उसका उद्गम होता है, ठीक है। चौथा है फाचकंडी ताल, उत्तरकाशी जनपद में स्थित। इस ताल का जल उबलता रहता है, ठीक है। अन्य जो ताल हैं, देवताल है, खेड़ा ताल है, लामा ताल है, भराड़सर ताल है, बयां ताल है, और रोईसाड़ा ताल है, जो उत्तरकाशी में विराजमान जो ताल और झील हैं उसके बारे में भी हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से प्रमुख हिमनद हैं, ठीक है। एक तो है बंदरपूंछ, ठीक है, जो कि कहाँ, यमुनोत्री साइड में और उत्तरकाशी जिले में आता है। दूसरा है गंगोत्री हिमनद, जो भी उत्तरकाशी में स्थित है, गंगोत्री में, जो कि राज्य का, पूरे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है गंगोत्री हिमनद, ठीक है। तीसरा है यमुनोत्री, जो कि उत्तरकाशी में ही स्थित है। और चौथा है चांगथांग, ये भी उत्तरकाशी में है। और पांचवा है चतुरंगी हिमनद, जो ये भी उत्तरकाशी में स्थित है।
अब पर्वत शिखर की बात अगर करें तो उत्तरकाशी में पर्वत शिखर और उनकी थोड़ी हाइट देख लेते हैं कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। तो भागीरथी पर्वत शिखर जो कि समुद्र तल से 6,856, और दूसरा है श्रीखंड 6,728, तीसरा है गंगोत्री 6,672, मेरू पर्वत 6,640 और यमुनोत्री 6,400। एक और मेरू पर्वत है जो कि 6,331 और बंदरपूंज 6,320, थलेया सागर पर्वत 6,904 और एक है भृगु पर्वत जो कि 6,041 इसकी जो है क्या है समुद्र तल से ऊंचाई है। और जेलंग पर्वत की कितनी है 5,871। अब देखते हैं कि ऐसे भी कोई पर्वत शिखर है जो कि 2 जनपदों में आती है। एक तो है चमोली, कुछ भाग इसका चमोली में आता है और कुछ भाग में उत्तरकाशी में। तो जिसका नाम क्या है स्वर्गारोहणी 6,252। चमोली और उत्तरकाशी में कुछ हिस्सा इसका चमोली में आता है और कुछ हिस्सा उत्तरकाशी में आता है, तो जो कि स्वर्गारोहिणी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, या तो ऐसा आ सकता है कि चमोली और उत्तरकाशी में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो ये तो हो गया स्वर्गारोहणी, लेकिन अलग अलग नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फिर 2 आंसर हो जाएगा, कोई चमोली टिक करेगा कोई उत्तरकाशी। तो खैर एक आपको तो ध्यान रखना ही है कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो चमोली और उत्तरकाशी में, ठीक है। अब बुग्याल की बात करते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल कौन कौन से हैं। बुग्याल क्या होते हैं, जहाँ पर जो है समतल धरती में घास फूस के जो मैदान होते हैं हरी हरी घास के, वो बुग्याल कहलाते हैं। एक हो गया केदार कांठा, दूसरा हो गया केदार खर्क, तीसरा आता है दयारा बुग्याल, चौथा है तपोवन बुग्याल और पांचवा है कुशकल्याण, छठा देवदामिनी और सातवां सोनगाड़ बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, मानेक बुग्याल, पवाली कांठा जो कि कौन सा है टिहरी और उत्तरकाशी। इस पवाली कांठा ये जो बुग्याल है कुछ हिस्सा इसका टिहरी जनपद में पड़ता है और कुछ उत्तरकाशी में। एक है देवक्यारा बुग्याल जिसको कि 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था, ठीक है। अब घाटी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रमुख घाटी कौन कौन सी। एक तो है नेलांग घाटी जिसे जो है क्या कहा जाता है उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, तो नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, ठीक है। और पहाड़ का रेगिस्तान अगर पूछा जाए कि पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो नेलांग घाटी को जो है पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर एक दूसरी घाटी है गड़तांग गली जो कि क्या है लकड़ी की एक सीढ़ी है, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, ये लंका से शुरू होती है और नेलांग घाटी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी का पुल है, ठीक है, और ये भारत तिब्बत के मध्य व्यापार का एक मार्ग था। 1962 से पूर्व जब भारत तिब्बत के साथ व्यापार होता था तो ये यहीं से होता था। इस गड़तांग गली पुल को 1962 में बंद कर दिया गया था, वो 2021 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। तो गड़तांग गली एक प्रमुख घाटी है उत्तरकाशी जिले की और पर्यटक की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और घाटी है भैरव घाटी जो कि कहाँ है लंका नामक स्थान के पास ये स्थित है और भैरव घाटी के पास जो है क्या होता है जाट गंगा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो भैरव घाटी कहाँ स्थित है उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। एक और है हरकी दून घाटी जो कि कहाँ है उत्तरकाशी में सुपिन नदी रेंज में ये घाटी स्थित है, ठीक है। एक और है पुरोला घाटी, पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये हमने इससे पहले भी बात की थी। और पुरोला को हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है पुरोला घाटी को। और कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो पुरोला घाटी को ही कमल नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि प्रमुख गुफा यहाँ पर कौन कौन सी। एक तो है प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा जो कि कहाँ है ब्रह्मखाल के, जो उत्तरकाशी जिले में एक गांव है ब्रह्मखाल, उसके पास एक महर गांव है, वहाँ पर स्थित है प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा। एक है मतंग गुफा उत्तरकाशी के मातली गांव में है और तीसरी उत्तरकाशी में है एक श्रृंगी गुफा जो कि महत्वपूर्ण गुफा है, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं, इनकी स्थापना कब की गई, क्षेत्रफल इनका कितना है। तो देखते हैं पहले तो राष्ट्रीय उद्यान
एक है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1980 में जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो प्रमुख जीव हैं वो कौन कौन से, एक तो भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग और मोनाल आदि के लिए जो है ये राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित किया गया है। दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में। ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रमुख जीव है कौन सा है, हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरल आदि जो है यहाँ पर प्रमुख जीव है। तीसरा आता है वन्य जीव। अगर बात करें तो हमारा है गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना कब की गई, 1955 ईस्वी में। और ये जो उत्तरकाशी जनपद में है और 485 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और प्रमुख जो जीव हैं हिम बाघ, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, गुलदार, काला व भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल, दाढ़ी वाले गिद्ध इत्यादि जो है इस यहाँ पर जो है जीवों का संरक्षण किया गया है। अब प्रमुख संस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि निम NIM के नाम से जाना जाता है। और इस NIM का फुल फॉर्म है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 ईस्वी को जो है NIM की स्थापना, निम की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जो है यहाँ पर बहुत ही प्रमुख एक संस्थान है। अब उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बछेंद्री पाल। इनका जन्म कब हुआ था, 24 मई 1954 को, ठीक है। बछेंद्री पाल जो कि उत्तरकाशी जिले की एक निवासी थी, इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। और इन्होंने 1984 में एवरेस्ट अभियान में शामिल हुई और 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है ये बछेंद्री पाल जो कि उत्तरकाशी जिले की थी, देश की पहली महिला है, ठीक है। देश की पहली महिला है जो कि कहाँ की निवासी है, उत्तरकाशी जिले की। इसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं बछेंद्री पाल जी को, एक तो है पद्मश्री जो कि 1984 ईस्वी में मिला, अर्जुन पुरस्कार जो कि 1986 में मिला और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा इसे स्वर्ण पदक भी दिया गया, कब, 1984 में। नेशनल एडवेयर अवार्ड 1994 में, HNB से PhD मानक उपाधि 1997 में और पद्म भूषण कब मिला था इन्हें, 2019 में। तो ऐसी महान महिला उत्तरकाशी जिले में जिनका नाम था बछेंद्री पाल। दूसरी महिला है मानसी जोशी जो कि क्या है, एक खिलाड़ी है और क्रिकेट से इनका संबंध है और उत्तरकाशी जिले से ये बिलोंग करती है, ठीक है। तीसरी है अनामिका बिष्ट जो कि उत्तरकाशी जनपद की पर्वतारोही है। अनामिका बिष्ट इसने क्या किया था, इन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, इसका सफल आरोहण किया था अनामिका बिष्ट ने। और कब किया था, 24 अगस्त 2021 को, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर, ठीक है। अनामिका बिष्ट ने 24 अगस्त 2021 को दोपहर 1 बजे दो अन्य साथियों, एक तो दिल्ली निवासी जिनका नाम था लेफ्टिनेंट रोमिल और दूसरी कौन थी, बेंगलुरु की निवासी जिनका नाम था गायत्री, उनके साथ जो है सफल आरोहण किया था। इसके बाद एक तीसरी महिला है जिनका नाम है सविता कंसवाल। सविता कंसवाल उत्तरकाशी के लोंथरू गांव की निवासी थी और पर्वतारोही थी, ठीक है। पर्वतारोहण से इनका संबंध था। पर्वतारोही सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट, इन्होंने माउंट एवरेस्ट तो चढ़ाई था और उसके बाद 15 दिन के अंदर माउंट मकालू पर सफल आरोहण किया था। और 15 दिनों पर माउंट मकालू पर सफल आरोहण करने के बाद जो है अपने नाम पर नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। सविता कंसवाल ने 12 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद उन्होंने माउंट मकालू, जिसकी हाइट कितनी है 8,463 मीटर, माउंट मकालू की जो है हाइट है, इस पर भी सफल आरोहण किया था। और 15 दिनों के अंदर दोनों पर्वतों पर आरोहण कर उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। और 4 अक्टूबर 2022 को सविता कंसवाल की मृत्यु क्या हो गई थी, द्रौपदी का डांडा जो है 2, जो कि उत्तरकाशी में ही स्थित है, यहाँ पर जो है एवेलांच आने के कारण ग्लेशियर से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 4 अक्टूबर 2022 को। यह हमारे उत्तरकाशी जिले के बारे में हमने कुछ देखा, कुछ व्यक्तित्व देखे हमने। यहाँ पे देखे हमने कौन कौन सी झील है, ताल है, प्रमुख मेले, नदियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, दर्रे हैं। अब थोड़ी विशेष उत्तरकाशी के बारे में अगर बात करें तो उत्तरकाशी में एक क्या है, मैपीरूल विद्युत परियोजना शुरू की गई। और वो कब की गई? 30 सितंबर 2020 को। उस टाइम तत्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है उत्तरकाशी जिले के डुंडा क्षेत्र में, डुंडा जो ब्लॉक पड़ता है उत्तरकाशी में, इस क्षेत्र के ग्राम चकोन धनारी में 25 लाख रुपए की लागत वाली एक 25 किलोवाट क्षमता की पिरूल, जो कि चीड़ की सूखी पत्तियां होती है, उनसे विद्युत निर्माण की पहली परियोजना का लोकार्पण किया। ठीक है, जो चीड़ के जो सूखे जो पत्ते होते हैं उनसे विद्युत उत्पादन की एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसकी लागत कितनी है? 25 लाख रुपए। और ये क्षमता अगर कोई पूछे तो 25 किलोवाट की क्षमता वाला ये एक जो है क्या है, विद्युत परियोजना है। ठीक है, दूसरी विशेषता उत्तरकाशी की देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर, जो कि हमने एनआईएम की बात अगर की थी अभी, तो उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम, NIM, तो इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में निम कहा जाता है, इसमें देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ स्पोर्ट क्लाइंबिंग के प्रशिक्षण के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्पर्धाएं भी हो सकेंगी। कहाँ पे? NIM उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तराखंड की यमुना घाटी में जो है क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर, किसकी पहल पर? दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व व इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तरकाशी जिले में वर्नी घाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देवल गांव से पाषाण निर्मित महिष मतलब भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा खोज निकाली है। और उत्तराखंड की यमुना घाटी में पहले भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ अवशेष मिल चुके थे पहले भी। ठीक है, यहाँ जो है कालसी में अशोक के शिलालेख, जगत ताम्र और पुरोला में ईंटों से बनी अश्वमेध यज्ञ की वेदियों और लाखा मंडल के देवालय समूह प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब प्रशासनिक ढांचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो गंगोत्री विधानसभा, जिसके वर्तमान विधायक माननीय श्री सुरेश सिंह चौहान जी। एक है पुरोला, जहाँ पर जो है SC की सीट होती है और यहाँ के जो विधायक हैं माननीय श्री दुर्गेश लाल जी। और तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र है यमुनोत्री विधानसभा, जहाँ के विधायक हैं संजय डोभाल जी। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 विकास खंड है, चिन्यालीसोड़, पुरोला, नौगांव, ढुंडा, भटवाड़ी और मौरी। और कुल जनसंख्या अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 3,30,086 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2023 में जो यहाँ पर जो है 3,69,200 यहाँ की क्या थी? जनसंख्या थी। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 41 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्ति हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 41 व्यक्ति यहाँ पर निवास कर सकते हैं। और लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 958 का यहाँ पे जो है लिंगानुपात है, मतलब प्रति 100 पुरुष पर 958 महिलाएं। ठीक है, कुल साक्षरता दर अगर देखी जाए तो 75.81% है। अगर इसमें पुरुष साक्षरता को देखा जाए तो 88.79% यहाँ पर पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की अगर देखा जाए तो 62.35 यहाँ पर महिला साक्षरता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहें और आगे ही ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियो की हमारे पास PDF भी उपलब्ध है, अगर ऐसी वीडियो की PDF चाहिए तो आपको ये PDF जो है फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, नो कॉस्ट। ठीक है, कोई भी पैसा आपको इसका नहीं देना होगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना WhatsApp नंबर शेयर कर सकते हैं और आपको जो है ये PDF WhatsApp में
दी जाएगी, ठीक है, फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप वीडियो को पूरी देखें शुरू से लास्ट तक। और हो सकता है हमने इस वीडियो को बनाया है कि इसमें कोई भी त्रुटि ना हो, लेकिन इंसान से त्रुटि हो ही जाती है। और अगर इस प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो कृपया आप हमें जो है बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद।